वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां उत्तरकाशी में बादल फटने की जानकारी सामने आ रही है और अचानक बादल फटने से बहुत सारा मलबा तस्वीरों में देखिए ये धराली गांव में आ गया। देखते ही देखते मलबा चंद मिनट में इस गांव में आ गया, जहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। दहशत फैली है, भारी नुकसान इस गांव में हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मौके के लिए रवाना हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से बादल फटने के बाद मलबा अचानक देखिए पूरे के पूरे गांव में सैलाब, और सैलाब से कई लोग प्रभावित हुए हैं बुरी तरह से। यहां पर कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम यहां पर पहुंचने वाली है। जैसी जानकारी मिली थी वहां से रवाना हुई और अब लोगों को निकालने का काम यहां से जारी है। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीरें आई हैं सामने बादल फटने के बाद, ये मलबा, ये सैलाब, जहां पर कई लोग इसकी चपेट में आ गए। मामा चलेगा सेफ जगह, मामा तो सेफ है मंदिर। मेरे बाप मैं बोलने लगी हूँ कि फोन कर तब वही अपना रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि जो भी चपेट में आया बस इसी में समा गया। कई घर तबाह हो गए जो इसके रास्ते में पड़े। ये पूरा का पूरा मलबा जब पहाड़ से नीचे की तरफ आने लगा तो कोहराम मच गया, भगदड़ मच गई। एक तरह से लोग ये समझ पाते, इससे पहले ही इतनी तेज रफ्तार के साथ में इस मलबे ने अपनी चपेट में आने वाले घरों को तबाह कर दिया। कई लोग इसमें फंसे हुए हैं, भारी नुकसान हुआ है। 50 लोग अभी भी लापता हैं। भारी तबाही की खबर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीरें देखिए, प्रकृति का ये रौद्र रूप, या यूं कहें कि बादल फटने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई है वो वाकई भयावह है। ये पूरा का पूरा मलबा पहाड़ से एक तेज रफ्तार में चला और जो भी इसके रास्ते में आया उसको सपाट करता हुआ आगे बढ़ गया। कई घर इसकी जद में आए, तबाह हो गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। भारी तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद ये जो स्थिति है वो इस वक्त आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज देख रहे हैं। धराली गांव की तस्वीरें, 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये आपको ये तस्वीरें देख करके आप डर सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मलबा है जिस तेज रफ्तार, जिस तेज गति के साथ, ये देखिए ये रास्ता देखिए पूरा किस तरीके से एक ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझिए कि ये धराली जो हर्षिल के पास में यहाँ पर बादल फटा और यहाँ से आगे गंगोत्री धाम है, गौमुख है। इससे नीचे जब आप आएंगे तो उत्तरकाशी और उस दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो बद्रीनाथ को जाएगा उत्तरकाशी से, और जो दूसरा रास्ता है वो ऋषिकेश मार्ग है। लेकिन ये धराली जहां पर हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि ये धराली गांव जहां पर तबाही का मंजर सामने आया है, तबाही का वो मंजर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। किस तरीके से बादल फटने के बाद की स्थितियां यहां पर पैदा हुई और पूरा का पूरा मलबा एक सैलाब के तौर पर आगे बढ़ चला। चंद मिनट और पूरा का पूरा गांव जहां पर तबाही के मंजर में तब्दील हो गया। देखा हुआ, जरा बताइए धराली गांव के बारे में। हम देख रहे हैं बीच में नदी, दो अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हर्षिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ये सर किसी प्रकार की मानहानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया था। कोई होटल्स, कोई मकान? वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ।
बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो बहरहाल उत्तराखंड के धराली से यह बड़ा हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। प्रकृति का कहर टूटा है और यहां पर बादल फटने के बाद जो मलबा है वो इतनी तेज रफ्तार से आया कि पूरे गांव में तबाही मचा दी। कई घर जो है जमींदोज हो गए, कई लोगों के लापता होने की खबर है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ से, उत्तरकाशी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो अभी आधिकारिक पुष्टि की गई है वो 4 लोगों की मौत होने की अभी तक जानकारी सामने आई है। ये संख्या बहुत बढ़ सकती है क्योंकि अभी 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बहरहाल वो तस्वीरें देखिए, ये गंगोत्री धाम गौमुख से ठीक आगे अगर आप आएंगे तो हर्षिल घाटी और वहां पर ये धराली गांव है। धराली गांव में ये जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, या यूं कहें कि एक अचानक से ये जल सैलाब मलबे के तौर पर जो है वो कहर बनकर के टूटा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर बादल फटा, पानी जो है पहाड़ में इकट्ठा हुआ और वहां से पूरा मलबे के साथ इतनी तेज रफ्तार से कि जो भी सामने आया वो सब धाराशायी होते हुए चला गया। तो ये आप ये तस्वीरें देखिए, ये धराली की तस्वीरें हैं। धराली से अगर आप नीचे की तरफ उत्तरकाशी और बद्रीनाथ और ऋषिकेश मार्ग, 2 अलग अलग मार्ग, लेकिन आप ऊपर की तरफ जाएंगे गंगोत्री धाम और यहाँ पर गौमुख आगे है। लेकिन इससे ठीक पहले धराली गांव, और धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये धराली की तस्वीरें जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और यहाँ पर बादल फटने से 50 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है। बड़ी हृदय विदारक घटना है और तबाही का मंजर देखिए, ये लाल एरो यानी कि तीर का निशान जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा तबाही के बाद की तस्वीर है। ये पूरा मलबा है जिसमें घर समा गए हैं, जिसमें लोग समा गए हैं और जिसमें रेस्टोरेंट और बाकी जो भी निर्माण थे वो सब समाते चले गए, क्योंकि मलबा इतनी तेज रफ्तार से यहाँ पर आया। ये तबाही की तस्वीरें धराली से आ रही हैं और उत्तरकाशी से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, खुद जिला कलेक्टर मौके के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है और प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे दी गई है। सेना की टीम भी यहां पर जल्द पहुंच रही है। बचाव और जो राहत का काम है वो यहां पर अब शुरू किया जाएगा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है मौसम को लेकर के। बाढ़ और बारिश के कहर से यूपी जूझ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाके हैं वो तीर्थराज प्रयागराज, धर्मनगरी वाराणसी। प्रयागराज में दरअसल गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे को पार कर चुका है और घाटों और लोगों के घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की चपेट में तीर्थराज, हजारों लोगों की जिंदगी दूभर। जमीन के आधे हिस्से में पानी दिख रहा है और आधे हिस्से में हजारों घर। उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयागराज इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। कई इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी के कर्फ्यू ने घरों में ही कैद कर दिया है। भारी बारिश और बाढ़ का अंदाजा लगाने के लिए अब जरा जमीन पर चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में और यहाँ पर जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे वाटर लेवल लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी एंटर कर चुका है, यानी प्रवेश कर चुका है। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ छोटा बघाड़ा इलाके से। जरा मैं आपको मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो आगे की तरफ आए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वाटर लेवल लगातार इंक्रीज होते जा रहा है यहाँ पर। और देखिए घरों के अंदर किस तरीके से पानी प्रवेश किया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है इस इलाके में। ये प्रयागराज का छोटा बघाड़ा इलाका है। न्यूज 18 इंडिया की टीम
जब यहाँ पहुंची तो घुटनों तक पानी था। घर के बाहर पानी हो तो फिर भी गनीमत है, मगर पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। किसी तरह दिन काट लेते हैं, मगर दिक्कत है कि रात में सोएं तो सोएं कैसे। कई लोगों को खाने पीने की दिक्कतें भी होने लगी हैं। आपके घर में भी पानी आ गया बाढ़ का? पानी आ गया, पूरा पानी अंदर, पूरे घर के अंदर। जरा इनके घर के अंदर का हम तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ किस तरीके से बाढ़ का पानी जो है इनके घरों में प्रवेश किया है और ये लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर पानी आप लेकर जा रहे हैं पीने का, रोजाना इसी तरीके से ले जा रहे हैं? जी, गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया, अभी उसको भी ढोना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है। जी। प्रयागराज जिले के 123 गांव और 54 वार्ड बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच पानी शहर के 3 किलोमीटर अंदर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। इस वजह से 40,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। कई इलाकों में खेत खलिहान भी पूरी तरह बाढ़ में डूब गए हैं। मठ मंदिर भी पानी में डूबे, पूजा पाठ अनुष्ठान सब ठप। संगम नगर में नदी किनारे हालात भी देख लीजिए, यहाँ हालात और खराब हैं। मठ मंदिर कई फीट पानी में डूबे हैं। न पूजा पाठ हो पा रहा है और न कोई धार्मिक अनुष्ठान। साधु संतों को प्रयागराज में 1978 में आई भीषण बाढ़ की याद आ गई। 1978 की याद ताजा हो रही है। तब बहुत पानी आया था, कोतवाली के आगे तक गंगा जी का जल आया था। इस बार ऐसा है कि टोंस नदी, केन, बेतवा, यमुना जी, गंगा जी सभी भरी हुई है, उफान पे है। अभी आज और जल बढ़ने की संभावना है। कुदरत के रौद्र रूप के बीच प्रशासन लोगों को लगातार राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। राहत शिविरों में लोगों को खाना दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अलर्ट पर हैं ताकि लोगों को बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। अभी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों में ही खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर बना हुआ है और अभी भी बढ़ने का ट्रेंड है। लगभग, हालांकि स्पीड थोड़ी कम हो गई है। पहले जो 6 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा था वो घट के 2 सेंटीमीटर पे आ गया है, लेकिन अभी भी बढ़ रहा है और ये अभी अगले 24 घंटे बढ़ने का ट्रेंड रहेगा। हमारे जो मोहल्ले खासकर प्रभावित हैं, 50 से ज़्यादा मोहल्ले प्रभावित हो गए हैं जहाँ पानी जा चुका है और लगभग 8 से 10 मोहल्लों से लोगों को विस्थापित भी किया गया। उधर धर्म नगरी वाराणसी के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। मकान, दुकान, तंग गलियां, चौड़े घाट सब बाढ़ में डूबे हैं। यहाँ गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर बढ़ने का असर आप देख सकते हैं। नदी के ऊपर से गुजर रहे ब्रिज के काफी पास तक पानी पहुंच चुका है। दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट और 80 घाट बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। प्रशासन ने हजारों लोगों तक पहुंचाई मदद। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का असर पड़ा है। योगी सरकार प्रभावित लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने में जुटी है। अब तक योगी सरकार ने बाढ़ से जूझ रहे 1,72,00,000 लोगों को राहत पहुंचाई है। सीएम योगी के निर्देश पर अलग अलग विभागों के अफसर राहत कार्यों में जुटे हैं। हर चुनौती से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी को तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिलाधिकारी पल पल अपडेट ले रहे हैं। 20,000 से ज्यादा मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित लोगों का राहत और बचाव कार्य है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है और वो वक्त वक्त पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं।